गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर किया था कि हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर क्या होते हैं, वर्टिकल हीटर ट्रीटर क्या होते हैं। आज अपन कवर करेंगे कि हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, कौन से सेक्शन का क्या वर्किंग होता है, ठीक है। उसके टाइप्स देखेंगे हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर के। देन उसके बाद अपन देखेंगे ऑयल डिहाइड्रेशन की, ऑयल का डिहाइड्रेशन कैसे करते हैं या फिर क्यों ज़रूरी है ऑयल का डिहाइड्रेशन करना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर। हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर में क्या होता है, मेन 3 सेक्शंस होते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर सेक्शंस। द फ्रंट सेक्शन में क्या होगा कि हीटिंग सेक्शन होगा, मतलब उसमें फायर ट्यूब लगा होगा जो उसको जो अपना ऑयल एंड वाटर का इमल्शन है उसको हीट करने का काम करेगा, ठीक है। देन दूसरा सेक्शन होता है इसमें जो फ्रंट सेक्शन होता है उसमें हीटिंग सेक्शन के अलावा वाटर वॉशिंग सेक्शन होता है, जिसमें वाटर वॉशिंग का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि जो भी अपना ऑयल एंड वाटर का इमल्शन आ रहा है वो क्या करता है, फ्री वाटर की लेयर्स के थ्रू होके पास करता है, जिससे क्या होता है कि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आपस में कोइलेंस करे, कलेक्ट हो और कोलाइड होके सेटल डाउन हो, ठीक है। बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके ग्रेविटी की वजह से सेटलिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो होता है वाटर वॉशिंग सेक्शन और ये होता है फ्रंट सेक्शन में। और फ्रंट में 2 पार्ट होते हैं, एक हीटिंग सेक्शन होता है एंड एक होता है वाटर वॉशिंग सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन होता है वो होता है ऑयल सर्ज चैम्बर। इसमें क्या होता है, ऑयल आपका कलेक्ट होगा, वो ऑयल को कलेक्ट करने का, उसको सेपरेट करने का, जो अपना ऑयल है वो स्किम्ड ओवर होगा और जो ऑयल एंड वाटर इमल्शन है उसमें से ऑयल जितना सेपरेट हुआ है फर्स्ट हीटिंग के बाद वो आपका वहाँ पे कलेक्ट होगा और उसके बाद वो नेक्स्ट कोइलेंसिक सेक्शन में जाएगा, वियर्स के थ्रू पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेक्शन होता है कोइलेंसिक सेक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे अपन क्या होता है कि कोई भी कोइलेंसिक मीडिया इसमें होता है, उस मीडिया का काम होता है कि जो भी छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स है उनको आपस में कलेक्ट करना, कोलाइड करना और बड़ी ड्रॉपलेट या लार्जर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करके उसको सेटल डाउन करना, ठीक है। तो ये 3 मेजर सेक्शंस होते हैं किसी भी हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर के, ठीक है। फिर बोलते हैं कि जो भी अपना इनकमिंग फ्लूइड है वो क्या करेगा, एंटर करेगा इनलेट के थ्रू। देन इनलेट कहाँ पे लगा, अपना फ्रंट सेक्शन में, एंटर द इनलेट फ्रंट सेक्शन थ्रू द फ्लूइड इनलेट एंड ओवर द डिफ्लेक्टर हुड, ठीक है। इसमें डिफ्लेक्टर हुड कहाँ लगी होती है, अपन डायग्राम में अभी देखते हैं, ठीक है। वेयर गैस इज फ्लैश्ड एंड रिमूव्ड, जो भी अपनी गैस होगी उसके अंदर वो फ्लैश्ड आउट होगी या फिर उसमें से रिमूव कर दी जाती है, ठीक है। तो अपन डायग्राम में देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर दिखता कैसा है, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर अपन देखें तो डायग्राम में क्या है, जैसे अपन ने बोला कि इसके 3 मेजर सेक्शंस होते हैं। 3 मेजर सेक्शन में अपन देखेंगे तो एक आपका फर्स्ट हीटिंग सेक्शन या फ्रंट सेक्शन है और हीटिंग सेक्शन के अंदर ही हीटिंग प्लस फ्रंट सेक्शन में हीटिंग प्लस वाटर वॉशिंग सेक्शन है। देन आपका ये ऑयल सर्जिंग का सेक्शन है, सर्ज सेक्शन। देन आपका है कोइलेंसिंग या सेटलिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये 3 मेजर सेक्शन है किसी भी हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर के, ठीक है। अब अपन ने बोला कि जो भी ऑयल एंड वाटर का इनलेट है, ऑयल एंड वाटर का इमल्शन है, वो क्या करेगा, यहाँ पे जो फ्रंट सेक्शन में इनलेट वॉल लगा ये यहाँ से एंटर करेगा फ्लूइड और किसके ऊपर जाएगा, डिफ्लेक्टर हुड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका डिफ्लेक्टर हुड प्लस यहाँ पे स्प्रेडर लगा हुआ है, ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है वो अपना फायर ट्यूब है जो इसको हीट प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। देन आपका आता है नेक्स्ट, अपन देखते हैं फिर जो भी वाटर एंड सॉलिड फ्लो टू द बॉटम वाइल गैस एंड ऑयल फ्लो टू द टॉप। अब जैसे ही फ्लूइड अपना इनलेट हुआ है, ऑयल एंड वाटर का इमल्शन इनलेट हुआ है, तो अपन को पता है कि वाटर ड्यू टू ग्रेविटी एंड जो भी सॉलिड्स वगैरह है वो क्या करेंगे, बॉटम की तरफ जाएंगे और जो भी गैस है और जो भी ऑयल है वो टॉप पे फ्लो करेंगे, ठीक है। देन फ्री गैस ब्रेक्स आउट एंड पासेस थ्रू द ऑयल आउटलेट, गैस आउटलेट सॉरी, ठीक है। तो जो भी फ्री गैस होगी वो अपना जो गैस आउटलेट बना है, अगर अपन इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जो अपना ये गैस आउटलेट है, इस गैस आउटलेट से यहाँ पे अपन को बाहर मिल जाएगी गैस, जो भी अगर फ्री गैस वहाँ पे प्रेजेंट है तो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि जो भी ऑयल इमल्शन है, फ्री वाटर पासेस अराउंड द डिफ्लेक्टर हुड। ऑयल वाटर एंड जो भी फ्री ऑयल है, इमल्शन है या फिर फ्री वाटर है वो क्या डिफ्लेक्टर हुड के अराउंड अपन को मिलेगा, ठीक है।
टू द स्प्रेडर लोकेटेड स्लाइटली बिलो द ऑयल वाटर इंटरफेस। वो वहाँ पे क्या है कि जो अपना ऑयल वाटर का इंटरफेस है उसके जस्ट स्लाइटली नीचे आपका एक स्प्रेडर लगा हुआ है, वहाँ पे फ्लो करेगा, ठीक है, वेयर द लिक्विड इज वाटर वॉश एंड द फ्री वाटर इज सेपरेटेड। यहाँ पे क्या होगा कि स्प्रेडर का काम होगा कि जो वाटर वॉशिंग का प्रोसेस है वो हो और जो भी फ्री वाटर है वो सेटल डाउन हो, ठीक है, और वहाँ पे लिक्विड जो भी होगा वाटर वॉश होगा, फ्री वाटर बॉटम पे सेपरेट आउट हो जाएगा और वो वहाँ पे अपन को किस पे मिलेगा, वाटर जो भी क्लीन वाटर है या फ्री वाटर है वो अपन को वाटर आउटलेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर अपन फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे जो अपना ये स्प्रेडर लगा हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में अगर अपन देखेंगे तो ये जो नीचे यहाँ पे लगा हुआ है ये पूरा आपका स्प्रेडर लगा हुआ है और यहाँ पे आपके कहीं पे ऑयल वाटर इमल्शन का ऑयल एंड वाटर का इंटरफेस है, ठीक है। तो इसके स्लाइटली बिलो आपका स्प्रेडर लगा हुआ है। स्प्रेडर का काम क्या है, वाटर वॉशिंग की प्रोसेस को प्रमोट करना या उसको जनरेट करना, ठीक है। देन आपका क्या होगा, फॉर लो जियोल फ्रूट्स जहाँ पे गैस टू ऑयल रेशियो बहुत कम होता है वहाँ पे अपन को एक ब्लैंकेट गैस रिक्वायर्ड होती है। अगर वहाँ पे अपन को ब्लैंकेट गैस यूज करनी पड़ती है ताकि वो क्या करती है कि जो भी रिक्वायर्ड प्रेशर है वो अपना हीटर ट्रीटर का मेंटेन रहे, ठीक है। फिर बात करते हैं जो भी अपना ऑयल एंड इमल्शन है उसको हीट करेंगे। जो फायर ट्यूब है वो क्या करेगी, ऑयल और उसका जो इमल्शन है उसको हीटिंग करेगी और वो हीट होके क्या करेगा, जैसे वो फायर ट्यूब के वहां से पास करेगा तो हीटिंग होगी। जैसे इस डायग्राम में अपन देखेंगे तो वो क्या होगा, जो अपना ये फायर ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है, जो अपना ये फायर ट्यूब है, इस फायर ट्यूब में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ फ्लूइड इनलेट हुआ स्प्रेडर के ऊपर गया और यहाँ पे जितना भी, क्योंकि अपन ने बोला फ्री वाटर यहाँ पे जितना सेपरेट होना था वो सेटल डाउन होकर फ्री वाटर आउटलेट से बाहर मिल गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे स्प्रेडर के यहाँ पे स्प्रेड हुआ जितना भी लिक्विड था ऑयल इमल्शन, अब ये यहाँ पे ऑयल एंड इमल्शन क्या होगा, यहाँ पे फायर ट्यूब की वजह से जो हीट निकलेगी उससे वो हीट होगा, ठीक है। हीट हो गया फिर क्या करेगा, धीरे धीरे ये ऑयल जितना भी होगा वो स्टीम कवर होगा किसके, और ये जो वियर लगा हुआ है इसके ऊपर से पास होके और यहाँ पे किस में आ जाएगा, ऑयल सर्ज चैम्बर में, ठीक है। जितना भी ऑयल या ऑयल सेपरेट हुआ है या ऑयल एंड इमल्शन जितना भी बचा है वो ऑयल सर्जिंग चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा। अगर अपन ने बोला कि जो फ्री वाटर है, as free water separates from the incoming fluid in the front section, जैसे अपन ने बोला कि फ्रंट सेक्शन में क्या होगा, एक वाटर वॉशिंग प्रोसेस होगा, वहां पे क्या होगा कि फ्री वाटर अपना सेटल डाउन हो जाएगा या सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये फ्रंट सेक्शन में अपना फ्री वाटर सेपरेट होता है तो अपन को क्या करना पड़ता है कि उस वाटर को बाहर निकालना पड़ता है आउटलेट के थ्रू। अगर अपन बाहर उसको नहीं निकालते या उसको रिमूव नहीं करते तब क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है। As the free water separates from the incoming fluid in the front section, the water level rises. अगर अपन ने जो फ्री वाटर रिमूव हुआ है उसको सेपरेट हुआ है, अगर उसको रिमूव नहीं करते हैं तब क्या होगा कि जो भी वाटर है अगर ड्रेन आउट नहीं किया है और कंटिन्यू रहा है वहीं पे सेपरेट होके वहीं पे फ्री वाटर प्रेजेंट है, देन क्या होगा, फ्री वाटर का जो लेवल है वो क्या करेगा, राइज कर जाएगा, ठीक है। इट विल कंटिन्यू टू राइज अंटिल इट displaces all the emulsion and begins to spill over the weir into the surge chamber, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि जैसे भी अपना ऑयल एंड इमल्शन हीट होके सर्जिंग चैम्बर में जा रहा था वियर्स के थ्रू, वो क्या होगा अभी कि उसकी जगह अगर वाटर को रिमूव नहीं किया तो वो कंटिन्यू उसका लेवल रेज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा और वो उसमें सर्ज चैम्बर में वाटर जाने लग जाएगा, ठीक है। ये तो हुआ अगर वाटर का लेवल इंक्रीज हो रहा है, वाटर अपन ने रिमूव नहीं किया तब, ठीक है। अगर अपन ने वाटर का लेवल बहुत लो हो गया, बहुत ज़्यादा वाटर को रिमूव कर लिया है, क्योंकि अपन ने बोला कि ऑयल एंड वाटर के लेवल को मेंटेन करना अपना बहुत मतलब मैंडेटरी होता है किसी भी, जैसे सेपरेटर में भी देखा था, ठीक है, और वैसे ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हीटर ट्रीटर में भी होता है कि आपको लेवल उनका जो लिक्विड का लेवल होता है वो आपको कंट्रोल करके रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफ द वाटर लेवल बिकम्स टू लो, अगर बहुत कम हो जाता है देन क्या होगा, द फ्रंट सेक्शन विल नॉट बी एबल टू वाटर वॉश द इनकमिंग ऑयल एंड इमल्शन, ठीक है। अगर उसमें वाटर का लेवल बहुत कम हो गया फ्रंट सेक्शन में, देन क्या होगा कि जो वाटर वॉशिंग का प्रोसेस हो रहा था, जो ऑयल एंड इमल्शन आ रहा था उसको वाटर वॉशिंग की प्रोसेस कर रहे थे अपन, वो आपका पॉसिबल नहीं होगा। देन
which would reduce the efficiency of the treater। इसका मतलब अगर वाटर वॉशिंग प्रोसेस वहाँ पे नहीं होगी देन क्या होगा, जो अपने हीटर ट्रीटर की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, फिर सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द ऑयल वाटर इंटरफेस इन द फ्रंट सेक्शन। दैट्स वाई ऑयल एंड वाटर का जो इंटरफेस लेवल कंट्रोल है, इंटरफेस लेवल है, वो अपन को फ्रंट सेक्शन में कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और विच इज कंट्रोल बाय इंटरफेस कंट्रोलर। यहाँ पे और इस लेवल को कंट्रोल करने के लिए अपन इंटरफेस कंट्रोलर यूज करते हैं और इंटरफेस लेवल कंट्रोलर एंड एक डंप वॉल, एक डंप वॉल को यूज करते हैं। अगर लेवल उससे ज्यादा रेज होता है तो अपन डंप वॉल को ओपन करते हैं। ठीक है, ताकि उसमें से लेवल को अपन थोड़ा, जितना वाटर आउटलेट मतलब जितना लेवल मेंटेन हो रहा है उससे ज्यादा अगर वाटर हो रहा है तो उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर लेवल अपन को पता है कि रिड्यूस होने लग गया तो अपन उस डंप वॉल को बंद कर देते हैं ताकि वो लेवल को मेंटेन करे। ठीक है, देन क्या होता है, ये जो लेवल कंट्रोलर है उसमें क्या होता है कि एक लेवल सेफ्टी लो शटडाउन सेंसर, एक सेंसर भी अपन को रिक्वायर्ड होगा। is required in the upper portion of the front section. This sensor ensures liquid is always above the fire tube। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो ये फ्रंट सेक्शन है उसके अंदर एक लेवल सेफ्टी लो शटडाउन का एक सेंसर लगा होता है। और वो सेंसर क्या करेगा आपका कि जितना भी फ्रंट सेक्शन में अपर पोर्शन में लगा होगा, ठीक है, और ये जितना भी ये इंश्योर करेगा कि लिक्विड का जो लेवल है, जो लिक्विड है वो हमेशा फायर ट्यूब के अबाउ ही रहे, लिक्विड का लेवल। ठीक है, अब ये हमेशा फायर ट्यूब के अबाउ ही क्यों रहना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लेवल सेफ्टी वॉल है इसका देख लेते हैं कि इसका ये कहाँ लगा होता है फ्रंट सेक्शन में। ठीक है, ये तो जैसे अपन ने देखा ये क्रॉस सेक्शन में 3D में डायग्राम है जिसमें अपन देख सकते हैं कि ये जो डिफ्लेक्टर हुड का बात कर रहे थे, ये डिफ्लेक्टर हुड आपका यहाँ पे लगा हुआ है, गैस आउटलेट का लगा हुआ है, ये आपका हीटिंग सेक्शन है, यहाँ से अपना फ्लूइड इनलेट हो रहा था। ठीक है, ये आपका बीच में सर्जिंग सेक्शन है, नीचे ये ड्रेन्स के लिए वॉल है, क्लीन वाटर के लिए, क्लीन ऑयल के लिए। ठीक है, देन ये आपका इंटरफेस लेवल कंट्रोलर, जो अपन बोल रहे थे कि इंटरफेस लेवल कंट्रोलर लगा होता है, तो ये यहाँ पे इंटरफेस लेवल कंट्रोलर लगा होता है जो कि वाटर के लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि एक लो लेवल सेफ्टी शटडाउन सेंसर लगा होता है। ठीक है, तो ये फ्रंट सेक्शन में आपका ये यहाँ पे लगा है सेंसर। ठीक है, और ये सेंसर क्या करेगा कि हमेशा इंश्योर करेगा कि जो भी लिक्विड का लेवल है वो फायर ट्यूब से हमेशा ऊपर रहे या उससे अबव रहे। ठीक है, अब देखते हैं कि ऐसा होना क्यों कंपलसरी है कि फायर ट्यूब का जो लिक्विड का लेवल है फायर ट्यूब में वो उससे हमेशा अबव में मेंटेन रहे। ठीक है, इफ द वाटर डंप वॉल माल फंक्शन, ठीक है, अगर बहुत सी बार क्या होता है कि वाटर जो डंप वॉल है वो वर्क नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग हो गई है उसकी। ठीक है, या फिर बहुत सी बार फेल्स टू ओपन, देन द लिक्विड सराउंडिंग द फायर ट्यूब विल ड्रॉप। इसमें क्या होगा कि जो भी लिक्विड है जो फायर ट्यूब को सराउंड करके रख रहा है उसका लेवल क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। देन क्या होगा कि जो भी हीट वहाँ पे जनरेट हो रही है फायर ट्यूब की वजह से, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे thus not absorbing the heat generated from the fire tube and possibly damaging the fire tube by the overheating। ठीक है, तो जितना फायर ट्यूब से हीट जनरेट हुआ है वहाँ पे अगर लिक्विड प्रेजेंट नहीं है और उस हीट को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, देन क्या होगा कि ओवरहीटिंग की वजह से फायर ट्यूब के डैमेज होने का पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आपका था हीटर ट्रीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर। अब इसमें अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अभी तक अपन सिंपली एक कॉइलांसिंग मीडिया यूज कर रहे थे, अभी अपन क्या करेंगे कि थोड़ा मॉडिफिकेशंस उसमें करेंगे जो भी अपना हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटर में क्या हुआ है कि it is a typical horizontal electrostatic heater treater. The flow path is an electrostatic heater treater is basically same as in the मतलब ये जनरली क्या होता है कि सेम ही होता है जैसा अपना हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर होता है। ठीक है, एक्सेप्ट दैट द an electrostatic grid is included in the coilancing एंड सेटलिंग सेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो अपना
जो बाकी डिजाइनिंग है वो एक्जैक्टली सेम होती है जो हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर की होती है, ठीक है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो अपना कोहेलेंसिंग एंड सेटलिंग सेक्शन था उसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडिया अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडिया कैसे वर्क करेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडिया में अपन क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मीडिया क्या करेगा, जो कोहेलेंसिंग एंड सेटलिंग सेक्शन में अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडिया लगाया वो क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है जिसको कोहेलेंस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट, जो वाटर ड्रॉपलेट है उनको कलेक्ट करने में, कोलाइड करके कलेक्ट करके एक बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट करने का या उसको प्रमोट कर रहा है कि वो बड़ी ड्रॉप में कन्वर्ट हो और वो सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन कंटेन्स 2 और मोर इलेक्ट्रोड्स। ये क्या करता है कि इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। एक है ना, एक जो इलेक्ट्रोड है वो आपका ग्राउंडेड होगा टू द वेसल, मतलब वेसल में फिक्स्ड होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड उसके अंदर सस्पेंडेड पोजीशन में होगा, ठीक है। एंड द अदर वन इज सस्पेंडेड बाय द इंसुलेटर, वो इंसुलेटर के थ्रू वहां पे सस्पेंडेड होगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम सप्लाइज एन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल टू द सस्पेंडेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अपने सेटअप लगाया, इलेक्ट्रोड्स लगाए हैं, तो इसमें क्या करेगी, एक इलेक्ट्रिक मीडिया होगा, वो उसको इलेक्ट्रोड जो सस्पेंडेड इलेक्ट्रोड है उसको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो प्रोवाइड हो रहा है वो किससे हो रहा है कि एक ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। वो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, और वो आइदर सिंगल फेज हो सकता है और आइदर 3 फेज भी हो सकता है, ठीक है। और द यूजुअल अप्लाइड वोल्टेज रेंज, जो वोल्टेज रेंज अपन जो अप्लाई करते हैं जनरली वो होगी 10,000 to 35,000 वोल्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द फ्लूइड विस्कोसिटी इज लेस देन 50 सेंटीग्रेड एट सेपरेटेड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडिया अपन इमल्शन ट्रीटमेंट के लिए तब यूज करना ज्यादा इफेक्टिव होगा जब उसकी जो फ्लूइड है उसकी विस्कोसिटी सेपरेटेड के टेम्परेचर पे 50 सेंटीग्रेड हो, ठीक है। देन बात करते हैं, अब अपन डायग्राम में देखते हैं कि ये डायग्राम में कैसा दिखेगा। तो इसमें जनरली जो भी कोहेलेंसिंग एंड सेटलिंग सेक्शन था उसमें अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक मीडिया जनरेट किया है और उसमें अपन ने ये एक चार्ज ग्रिड लगाया है। इलेक्ट्रिकल कोहेलेंसिंग सेक्शन है उसके अंदर ये अपन ने ऐसे ग्रिड्स लगाए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये स्प्रेडर या बाकी डिजाइनिंग आपका सेम है जैसे अपन ने बोला कि हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर में होता है, ठीक है। अब इस डायग्राम में अगर अपन देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये जो ग्रिड लगा हुआ है, ठीक है, इस ग्रिड के अंदर अपन ने बोला कि एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड्स है, इसका अगर अपन व्यू में देखें तो ये इलेक्ट्रोड्स लगे, आपका एक इलेक्ट्रोड ये लगा, एक इलेक्ट्रोड ये लगा। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या आपके वाटर ड्रॉपलेट्स है, ठीक है। और उस पर अपन जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो वो क्या करता है कि इन पे कुछ ड्रॉपलेट्स पे चार्ज प्रोवाइड करेगा और उस चार्ज की वजह से वो आपस में कोलाइड होगी और बड़ी ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होके सेटल डाउन होगी, ठीक है। ये आपका ट्रांसफार्मर है स्टेप ऑफ, और इसमें क्या कर रहा है, ये वोल्टेज प्रोवाइड, ये जो चार्जिंग ग्रिड लगा है उससे कनेक्ट किया गया है और ये उसको सप्लाई या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। बाकी वर्किंग सारा सेम है, उसमें कोहेलेंसिंग मीडिया लगा होता है जो ड्रॉपलेट्स को सेपरेट करने का काम करता है। यहाँ पे अपन ने इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडिया लगाया है जो प्रमोट करेगा वाटर ड्रॉपलेट्स को सेटल डाउन होने के लिए, ठीक है। ये था आपका हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर एंड उसके टाइप और वो वर्किंग क्या होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ द क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल का डिहाइड्रेशन क्या होता है। डिहाइड्रेशन जैसे अपन जनरल लाइफ में भी बात करते हैं, डिहाइड्रेशन मतलब लेस अमाउंट ऑफ वाटर या वाटर को रिमूव करना, ठीक है। तो वाटर रिमूवल फ्रॉम द क्रूड ऑयल उसको बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन अपन कब करते हैं, जनरली अगर वाटर अमाउंट कम है तब अपन क्या करते हैं, जनरली एक कोइलांसर यूज करते हैं। कोइलांसर मीन्स जनरली क्या होता है इसमें कि आफ्टर ए थर्ड स्टेज सेपरेटर, मतलब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे कि स्टेज सेपरेशन क्या होता है, उसमें मल्टी स्टेज सेपरेशन होता है, फ्लैश सेपरेशन होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो जब थर्ड स्टेज के बाद जो सेपरेटर से फ्लूइड मिलेगा, ठीक है, तो उसके बाद अगर अपन ने जो ऑयल मिला है उसको अपन भेजते हैं
कोइलांसर फॉर द फाइनल रिमूवल ऑफ द वाटर, क्योंकि सेपरेटर में अपन क्या करते हैं कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उसको अपन रिमूव कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी थोड़े से अमाउंट में अपने पास वाटर प्रेजेंट है उसको, क्योंकि अपन को रिफाइनरी के जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग अपन को रिफाइन करके क्रूड को भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को उसमें से वाटर को भी कुछ पर्टिकुलर जो उनके स्पेसिफिकेशन है वहां तक रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेज सेपरेटर है वहां से जो क्रूड ऑयल मिलेगा उसके बाद उसको भेजेंगे अपन कोइलांसर में, और कोइलांसर में क्या होगा कि दिस यूनिट द वाटर कंटेंट कैन बी रिड्यूस टू बिलो 0.1%। इस यूनिट में क्या होता है कि जो वाटर का परसेंट है उसको अपन 0.1% तक रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। द कोइलांसर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद लिक्विड। अब जो कोइलांसर लगा है यहाँ पे, इसमें अपन क्या करेंगे, उसको कम्प्लीटली लिक्विड से फिल करेंगे। और कोइलांसर भी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोइलांसर है। इसमें अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड करें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटर में अपन ने यूज किया था, ठीक है, वैसा ही filled with the water, liquid water at the bottom and oil at the top। वो ऑब्वियसली ग्रेविटी की वजह से वाटर नीचे रहेगा और ऑयल आपका उसके टॉप पे रहेगा, ठीक है। देन क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रोड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रेक द सरफेस बॉन्ड बिटवीन कंडक्टिव वाटर एंड द आइसोलेटिंग ऑयल एंड वाटर इमल्शन। इसमें क्या होता है कि इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं वो क्या करेंगे कि सरफेस के जितने भी बॉन्डिंग है उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है, जो भी अपना कंडक्टिव वाटर है उसके भी और जो आइसोलेटिंग ऑयल है उसके भी, ठीक है, और उसके बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि अपना जो इमल्शन ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, अपन को क्या करना है, जनरली यहाँ पे वाटर को सेपरेट करना है, ठीक है। तो इमल्शन के अंदर भी वाटर है तो उसको सेपरेट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। The coilancer filled plates are generally steel। अब जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स यूज कर रहे हैं या जो प्लेट लगी है इलेक्ट्रोड की तरह वर्क कर रही है वो जनरली स्टील की होती है और समटाइम्स कवर्ड विद द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट्स, ठीक है। और कभी कभी अगर अपन कुछ अदर मटेरियल की यूज करते हैं तो उसको अपन क्या करते हैं, एक आइसोलेटिंग मटेरियल या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल से उसको कवर करते हैं ताकि शॉर्ट सर्किटिंग की प्रॉब्लम, शॉर्ट सर्किट जो होता है उसकी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। The critical field strength in oil is in range of 0.2 to 0.2 किलोवाट पर सेंटीमीटर, ठीक है, जो इसकी रेंज होगी वो इतनी होगी, ठीक है। तो कोइलांसर को भी यूज कर सकते हैं अगर अपन को वाटर कंटेंट 0.1% तक रिड्यूस करना है ऑयल में से, ठीक है। नेक्स्ट अपन यूज करते हैं ऑयल डिहाइड्रेटर्स, ठीक है। अब ऑयल डिहाइड्रेटर्स क्या होते हैं या वो वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। Electrostatic treaters are effective at reducing water content in the crude oil to the 0.2 to 0.5% level, ठीक है। जो अपन ने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटर पढ़ा था उससे अगर अपन यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि जो भी क्रूड ऑयल का वाटर कंटेंट है उसको 0.2 से 0.5% तक रिड्यूस कर देता है, ठीक है। दिस मेक्स देम अट्रैक्टिव फॉर ऑयल डीसॉल्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसको अपन बहुत सी बार क्या करते हैं कि डीसॉल्टिंग ऑपरेशन में भी यूज करते हैं, जो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटर यूज किया था बस उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने होंगे अपन को, ठीक है। हाउएवर फॉर नॉर्मल क्रूड ऑयल ट्रीटिंग where 0.5 to 1% basic sediment and water is present acceptable, it is recommended that the vessel be sized as horizontal heater treater neglecting any contribution from the electrostatic grids, ठीक है। अगर अपन को जहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट है अपना कि जहाँ पे बेसिक सेडिमेंट एंड वाटर कंटेंट है वो अपना 0.5 से 1% तक चल सकता है, मतलब इतना ही अगर उसके अंदर प्रेजेंट है तो अपन क्या करते हैं, जनरली जो भी वेसल यूज करेंगे डिहाइड्रेशन के लिए वो जनरली क्या होगा कि जो हॉरिजॉन्टल हीटर ट्रीटर की साइज थी उतना ही रखेंगे, ठीक है। उसके अंदर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अपन अब ये क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स लगाते हैं इनको क्या करते हैं अपन सेलेक्ट कैसे करते हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि अपन जैसे मैंने पहले 2 इलेक्ट्रोड लगा के सेपरेशन देखा, फिर मैंने 3 लगा के देखा, फिर मैंने मतलब ऐसे अपन अलग अलग उसकी डिजाइनिंग चेंज करते जाएंगे और उसके आउटपुट को ऑब्जर्व करते जाएंगे, ठीक है। और जिस डिजाइनिंग में अपना ऑप्टिमम आउटपुट मिलेगा अपन उसी को सेलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हीटर ट्रीटर वेयर द वेसल ओनली कंटेन्स द कोइलांसिंग सेक्शन विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रिड,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ऑयल डिहाइड्रेटर होता है वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हीटर ट्रीटर पड़ा था, इसमें क्या होगा कि इसमें जो अपन वहाँ बोल रहे थे कि ऑयल सर्जिंग चेम्बर होगा या फिर उसके अलावा जो फायर ट्यूब्स वगैरह ये सब होगा, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिंपली एक कोइलांसिक मीडिया होगा। बाकी जो जैसे अपने हॉरिजॉन्टल या इलेक्ट्रोस्टैटिक उसमें देखा था कि 3 मेजर सेक्शंस होते हैं, पर इसमें क्या होगा कि एक ही मेजर सेक्शन होगा। बाकी जो फ्रंट सेक्शन है जिसमें हीटिंग सेक्शन था, वाटर वॉशिंग सेक्शन था, ठीक है, ऑयल सर्ज चेम्बर था, वो सब हटा देंगे। उसकी जगह ओनली कोइलांसिक मीडिया या इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडिया ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। वो कौन से सेक्शन में होगा, कोइलांसिंग एंड सेटलिंग सेक्शन में, ठीक है। Units configured in this manner are called the oil dehydration। अगर अपन ओनली उसमें कोइलांसिंग सेक्शन ही रख रहे हैं और वो भी अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का है, तो इस टाइप का जो वेसल अपन बनाते हैं उसको अपन बोलते हैं ऑयल डिहाइड्रेटर, ठीक है। These vessel must have separate upstream vessel for degassing, free water removal and heating। अब ये जो वेसल्स अपन यूज कर रहे हैं, तो इसके अपस्ट्रीम में जो भी वेसल लगा था वो उसका क्या वर्किंग हो गया कि उसने उस वेसल जो भी अपना फ्लूइड आ रहा है उसमें से गैस को सेपरेट कर दिया, मतलब डीगैसिंग प्रोसेस हो गई है, फ्री वाटर को उसने रिमूव कर लिया है, और जो हीटिंग अपन उसको प्रोवाइड कर रहे थे इमल्शन ट्रीटमेंट के लिए, तो ये तीनों प्रोसेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो अपन को सिर्फ कोइलांसिंग या सेटलिंग सेक्शन ही चाहिए, इसलिए अपन सिर्फ इसमें कोइलांसिंग एंड सेटलिंग सेक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। दिस कॉन्फ़िगरेशन शुड बी कंसिडर्ड व्हेन द रेट्स ऑफ ट्रीटिंग, जो ट्रीटमेंट की रेट्स है वो 10,000 to 15,000 बैरल्स पर डे। ये वाला वेसल अपन तब यूज करेंगे जब अपने पास फ्लो रेट्स है, जो ट्रीटमेंट की रेट्स है, जो फ्लो आ रहा है अपने पास वो 10,000 to 15,000 बैरल पर डे को एक्सीड करती हो, तब अपन ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। ये जो डिहाइड्रेटर है वो ऐसा है कि यहाँ पे ऑयल वाटर के लेवल को कंट्रोल करने का होगा, ठीक है। यहाँ ट्रांसफॉर्मर होगा, यहाँ ऑयल आउटलेट के ये होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे, ठीक है। जैसे अपन ने बोला कि बाकी जो फ्रंट सेक्शन था जिसमें हीटिंग के लिए फायर ट्यूब्स थे या फिर ऑयल सर्च के लिए था, ये सारी चीजें इसके अंदर नहीं होगी। इसके अंदर ओनली कोइलांसिंग एंड सेटलिंग सेक्शन होगा, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का होगा, ठीक है। जैसे अपन ने बोला ट्रांसफॉर्मर का वर्क क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसको प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रोड को, वो उसको प्रोवाइड करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये उसका स्ट्रक्चर होगा कि ऑयल डिहाइड्रेटर कैसा दिखेगा, ठीक है। ये जनरली एक जीजीएस का लेआउट है जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये था आपका ऑयल इमल्शन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हीटर ट्रीटर्स क्या होते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और ऑयल का डिहाइड्रेशन कैसे होता है और कौन कौन से अपन डिहाइड्रेटर यूज करते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे कि क्रूड ऑयल को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, क्रूड ऑयल का स्टेबलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, या फिर फ्लैश एंड मल्टी स्टेज सेपरेशन क्या होता है, ठीक है। थैंक यू।